एक धूप भरी दोपहर थी जब 14 साल का आरव अपने दादाजी के पुराने घर की अटारी में चढ़ा। वहां धूल जमी अलमारियों के बीच उसे एक पुरानी किताब मिली, एक फटी सी चमड़े की डायरी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, सुनहरी रोशनी की एक रेखा निकली और कमरे की दीवार पर कुछ शब्द चमकने लगे। जो खोजे सो पावे, जो डरे सो हारे, जंगल की पुकार सुनो। आरव की आंखें चमक उठी। जंगल की पुकार? उसने खुद से पूछा। अगले दिन आरव डायरी के नक्शे के अनुसार गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन रोमांच उसके डर पर भारी पड़ रहा था। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि पेड़ों की बेलें हिल रही थी, मानो वो बातें कर रही हो। तभी एक नीले रंग का छोटा जीव उसकी तरफ भागा और बोला, तुम वही हो जिसे जंगल ने बुलाया है। आरव चौंक गया। तुम बोल सकते हो? जीव मुस्कुराया। ये जंगल सामान्य नहीं, ये जीवित है। जंगल में चलते चलते आरव एक गुफा तक पहुंचा जिसके भीतर 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग चिन्ह बना था। एक पर आग, दूसरे पर पानी और तीसरे पर पेड़ का चिन्ह। डायरी में लिखा था, सही दरवाजा खोलो वरना समय में खो जाओगे। आरव ने सोचा, आग नाश करती है, पानी बहा देता है, लेकिन पेड़ जीवन देता है। उसने पेड़ वाले दरवाजे को खोला। एक हल्की हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पार उसे एक नदी मिली जो उल्टी दिशा में बह रही थी। सामने एक पत्थर पर लिखा था, जिसे पार करना है उसे खुद को भुलाना होगा। आरव ने समझा कि यहां डर या अहंकार लेकर पार नहीं किया जा सकता। उसने अपनी डायरी, मोबाइल और घड़ी किनारे रख दी। प्रतीक रूप से खुद को भुलाकर नदी में कदम रखा। अचानक समय धीमा हो गया। पानी में तैरते हुए वह अपने बचपन की यादों में खो गया और फिर नदी ने उसे दूसरी ओर छोड़ दिया। अब वह एक अजीब जंगल में था जहां हर पेड़ पर आईने लगे थे। हर आईना एक अलग रूप में आरव को दिखा रहा था। एक में वह साहसी था, दूसरे में डरा हुआ, तीसरे में लालची। एक गूंजती आवाज आई, सही रूप चुनो वरना सदा भ्रम में फंसे रहोगे। आरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? उसे याद आया, वह एक जिज्ञासु लड़का है जो सच्चाई जानना चाहता है, न कि डरना या छल करना। उसने एक आईने की ओर इशारा किया जिसमें वह सादा और सच्चा दिख रहा था। आईना टूट गया और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे वही नीला जीव खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने जंगल की 3 परीक्षाएं पास की, वह बोला। अब जंगल तुम्हें अपना रक्षक बनाता है। वृक्ष की एक शाखा से एक चमकता हुआ बीज गिरा। इसे अपने गांव में लगाना और जंगल को जीवित रखना, आवाज आई। आरव ने बीज को गांव के बीचों बीच लगाया। कुछ ही दिनों में वहां से एक चमकदार पौधा उगाया जिसकी रोशनी रात को भी गांव को जगमग करती थी। अब आरव जानता था, यह सिर्फ एक साहसिक यात्रा नहीं थी, यह उसकी पहचान, विश्वास और सच्चाई की खोज थी। जंगल अब भी पुकारता है।